जो लोधी वंश की नींव रखी थी वो बहलोल लोधी ने रखी थी 1451 ईस्वी में। और जो बहलोल लोधी का शासन था 1451 से 1489 ईस्वी तक इनका शासन था। इनके शासन के बाद इनके बेटे सिकंदर लोधी का शासन दिल्ली पे हुआ और उन्होंने अपना शासन किया। और सिकंदर लोधी के शासन के बाद फिर इब्राहिम लोधी जो सिकंदर लोधी के बेटे थे उनका शासन हुआ। और ये जो इमारत है ये बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। मतलब लोकल यहीं के रहने वाले हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है तो कुछ जानकारी इनसे लेते हैं हम। भाई देखो ऐसा है, ये बारदरी है बहुत पुरानी, हमारे बाप दादा थे उससे ही बहुत पुरानी है ये। हम बचपन से यहाँ खेलते आ रहे हैं, इतने इतने से थे, जैसे अभी ये इतने इतने से बाढ़ के हैं इतने इतने से थे हम। अच्छा। जब से खेलते हुए आ रहे हैं, जब से देख रहे हैं एज इट इज़ ऐसी की ऐसी। फाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आ गए हैं चिराग फाइल में आपका स्वागत दिल्ली। और चिराग दिल्ली में मौजूद एक ऐसा इमारत जो बहुत ही पुराना इमारत है, अपने आप में एक बहुत ही विशाल इमारत है। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ बस्ती है और इस टॉम्ब के पास भी घर बना हुआ है जो यहाँ के लोकल लोग रहते हैं। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो ये इमारत है ये बस्ती के बीचों बीच है और चारों तरफ बस्ती है और इसके अंदर आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, बस बहुत ही पतला रास्ता मिला है। छोटी सी गैलरी टाइप का मिला हुआ है जहाँ से सिर्फ एक बाइक ही आ सकती है और 2 से 3 लोग एक साथ आ सकते हैं। ऐसी जगह पे ये इमारत बसा हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं हम बहलोल लोधी के टॉम्ब के पास खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ हमारे फ्रेंड हैं और जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, इनसे हमें कुछ जानकारी मिली है कि ये कुछ बता रहे हैं, तो आपको हम उनसे मिलवाते हैं और वो क्या बोलना चाह रहे हैं, इनको क्या पता है, वो सारी चीज़ हमारे वीडियो में वो एक्सप्लेन करेंगे। तो बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहूद है। मेहूद है। अच्छा, तो आप यहीं रहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ पता है? इसे यहाँ पे 12 दरी के नाम से जाना जाता है। ये चिराग दिल्ली में से इसके 12 गेट हैं, इसलिए इसे 12 दरी बोलते हैं। और ये यहाँ पे ये पहले कबर वबर थी और यहाँ पे पीछे कब्रिस्तान भी है। अच्छा, तो यहीं से इसका दरगाह भी है, पीछे दरगाह पे गेट भी जुड़ता है। अच्छा, दरगाह भी। और यहाँ पे कुआं है, ये पहले कुआं था, ये बंद कर दिया ये जब यहाँ पे गए थे। और यहाँ पे पहले ये जो सामने जो वो है ये भी टॉम की तरह, ये भी जो बना हुआ टॉम्ब, ये भी पूरा टॉम है। यहाँ पे लोग रहते हैं उसका। ये जो सामने यहाँ पे जो राजा था यहाँ का, उसके हाथ ही बनते थे। और वो वाला गेट भी है जो वो भी इसका हिस्सा है। कौन सा गेट? इधर देखिए। मतलब वो सामने वाला गेट दिख रहा है आपको? टोटल 12 गेट। हाँ, इनमें वो से एक गेट वो भी बंद उसका ही है, अच्छा अच्छा, मतलब इसका ही हिस्सा है। इसका ही। इसके टोटल 12 गेट। आज से आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है। शिवा है। और आपका क्या नाम है? माय नेम इज विकास। विकास। तो विकास, आपको यहाँ के बारे में कुछ पता है? ये कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं है। पहले ये कुआं हुआ करता था, फिर उसका इसको ढक दिया गया है और ये इसको 12 दरी के नाम से जाना जाता है। या के बगैर सफाई नहीं होती है। जैसा देखने से लग रहा है यहाँ पे काफ़ी गंदगी है ना? यहाँ चारों तरफ जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ कितनी गंदगी है, तो यहाँ पे ज़्यादा सफाई का माहौल तो दिख नहीं रहा है। और आसपास जो टॉम्ब के जो सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी लोग आते होंगे गंदगी करके जाते होंगे। यहाँ पे कोई सफाई करने का कोई भी यहाँ पे ऐसा लोग नहीं है जो सफाई करने वाले हों और यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बाकी यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ स्पेस फैला हुआ है और यहाँ पे चारों तरफ बस्ती है और जो लोग यहाँ पे आके बस चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे घर भी बना के रह रहे हैं इस टॉम्ब के पास ही। और मुझे लग रहा है इस टॉम्ब पे लोग यहाँ पे रहते होंगे, मतलब लोकल यहीं के रहने वाले हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है तो कुछ जानकारी इनसे लेते हैं हम। भाई देखो ऐसा है, ये बारदरी है बहुत पुरानी, हमारे बाप दादा थे उससे ही बहुत पुरानी है ये। हम बचपन से यहाँ खेलते आ रहे हैं, इतने इतने से थे, जैसे अभी ये इतने इतने से बाढ़ के हैं इतने इतने से थे हम। जब से खेलते हुए आ रहे हैं, जब से देख रहे हैं एज इट इज़ ऐसी की ऐसी है। अच्छा, कुछ नहीं बिगड़ा, सब चीज़ ऐसा ही चल रहा है जैसे पहले था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ दरगाह भी है पास में? हाँ, पीछे दरगाह भी है, ये इस तरफ आपका कब्रिस्तान पड़ जाता है। ये भी आपकी कब्र है यहाँ पे। हाँ, ये तो सारी कब्रें दिख रही हैं। और आज तक हमें ये चीज़ समझ नहीं आई इसका बारादरी नाम क्यों रखा गया था। वैसे ये टॉम्ब तो बहलोल लोधी का है, सिकंदर लोधी का है, वो हमें पता है। हमें सब चीज़ देखा हमने इसमें। अंदर काफ़ी कब्रें हैं और बाहर भी कब्रें हैं। आपका नाम वैसे भाई क्या है? हाँ, मेरा नाम शिवम है। शिवा। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। इसके बारे में और कोई जानकारी है आपके पास? बस इतना ही है, इतनी जानकारी है। बाकी यहाँ पे लोग आते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं मोस्टली, जैसे बाहर हाँ ऐसे विजिट करने के लिए बहुत आते रहते हैं। फॉरेन भी आते होंगे यहाँ हाँ, फॉरेनर भी आते रहते हैं। आते तो काफ़ी छुप गया है यहाँ पे चारों तरफ बस्ती की वजह से। वो तो आसपास में घर बन गए इसलिए दिखना बंद हो गया, पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले ऑलरेडी बाहर से ही दिख जाता था। अच्छा अच्छा।
जैसे पापा थे हमारे, वो बताते थे कि बाहर से दिख जाता था ये सब चीज़। अच्छा, यहाँ पे कोई और इमारत है क्या आसपास? आपके देखो यहाँ पे 5 तरह के गेट हैं। हाँ, नहीं यहाँ तो 5 तरह के गेट मुझे दिख रहा है, पर इसके बाहर भी कोई इमारत है क्या? जैसे ये इमारत है, इसके बाहर भी कोई इमारत है खिड़की गाँव में जो मस्जिद है? मस्जिद नहीं है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे ऐसे ही आपको किला मिलेगा। अच्छा, किला जो बांध है। हाँ, बांध है उस तरफ। अच्छा अच्छा, चलो भाई, बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ कब्रें मौजूद हैं और इस टॉम के बाहर हम खड़े हुए हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो टॉम है ये बहलोल लोदी का टॉम है। बहलोल लोदी जिन्होंने लोदी वंश की नींव रखी थी और 1451 से 1489 ईस्वी तक इनका शासन रहा है पूरे दिल्ली पर, और इनका आज टॉम बहुत ही बुरी स्थिति में है। और आप आसपास का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गंदगी इनके टॉम के बाहर। और ये जो इनका मकबरा बनाया गया है, ये मकबरा बहुत ही मुश्किल से हम इस मकबरे तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि इनका जो मकबरा है ये बीच बस्ती के बीचों बीच मौजूद है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने ज़्यादा घने बस्ती है यहाँ पे, कितने ज़्यादा घर ऊंचे ऊंचे बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये इमारत ढक सा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिलर है जो किसी टाइम में इस इमारत का हिस्सा रहा होगा, जो आज के टाइम में ये सिर्फ दीवार के दीवार रह चुकी है। आइए हम आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर का व्यू, जहाँ पे बहलोल लोदी की कब्र है और कितने अच्छे सिचुएशन में है, कितने नहीं है। हम आपको लेके चल रहे हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर का व्यू। आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा आप देख रहे हैं, हम अभी बहलोल लोदी के टॉम के अंदर मौजूद हैं और ये बड़ा वाला जो कब्र है ये है बहलोल लोदी का, और इसके बगल कब्र एक और मौजूद है। ये किसका है बता पाना मुश्किल है, और ये भी कब्र किसका है वो बता पाना मुश्किल है। बहलोल लोदी के बगल में 2 कब्र है और टोटल कब्र मिला के 3 है यहाँ पे। जैसा हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो लोदी वंश की नींव रखी थी वो बहलोल लोदी ने रखी थी 1451 ईस्वी में, और जो बहलोल लोदी का शासन था 1451 से 1489 ईस्वी तक इनका शासन था। इनके शासन के बाद इनके बेटे सिकंदर लोदी का शासन दिल्ली पे हुआ और उन्होंने अपना शासन किया, और सिकंदर लोदी के शासन के बाद फिर इब्राहिम लोदी जो सिकंदर लोदी के बेटे थे उनका शासन हुआ। और ये जो इमारत है ये बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। यहाँ पे काफ़ी गंदगी का माहौल है और काफ़ी देखभाल नहीं हो पा रही है, और ऐसा लगता है कि यहाँ काफ़ी पहले थोड़ा बहुत देखभाल हुआ था, थोड़ा बहुत मरम्मत कराया गया था, लेकिन आज के टाइम में कोई भी मरम्मत का कोई भी सबूत नहीं दिखता कि कुछ मरम्मत का काम यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी है, यहाँ पे साफ़ सफाई का भी माहौल नहीं है। और ये जो बहलोल लोदी थे, ये बहलोल लोदी का जो शासन हुआ था वो जब दिल्ली पे सल्तनत काल के बाद जो वंश आई थी उनका नाम था सैयद और पठान वंश। सैयद और पठान वंश ख़त्म होने के बाद फिर लोधी वंश स्टार्ट हुआ, जो बहलोल लोदी ने, जिनके कब्र पे हम अभी हैं। जैसा देख रहे हैं ये बड़ा वाला कब्र ये है बहलोल लोदी का। इन्होंने 1451 में बहलोल लोदी ने लोधी वंश की नींव रखी थी, तब से लोधी वंश दिल्ली पे था और इनका शासन था। किसी टाइम में इस टॉम के आसपास काफ़ी ज़्यादा एरिया रहा होगा। जैसा ये पूरा इमारत देख रहे हैं, ये पूरा खुले में इमारत है और इस इमारत का बनाने का मेन उद्देश्य था, जैसा देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे 12 गेट है और 12 गेट पूरा खुला हुआ था, और इसके पास भी, इसके चारों तरफ भी काफ़ी ढेर सारे इमारत उस टाइम में होंगे जो आज के टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और इसको देख करके लग रहा है कि ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि एक छोटा सा टॉम बनाया गया होगा। मोस्टली जो छोटा सा टॉम होता है उसमें गेट होता है और 1 या 2 गेट उसको लॉक करके रखित होता है। यहाँ पे पूरा 12 गेट है और 12 गेट का मतलब है कि चारों तरफ से हवा रोशनी के लिए और काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला होगा। जो मेन गेट होगा वो आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको टॉम के पास कब्र दिखाई देंगी इसके अंदर, और चारों तरफ जो छोटे मोटे अवशेष दिखाई दे रहे हैं वो सारा क्लोज करके यहाँ पे चारों तरफ बस्ती बस गई है। इस वजह से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। और इसकी पीछे की हिस्ट्री हम आपको बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है लोधी वंश की। बहलोल लोदी एक अफ़गानी शासक थे। ये अपने सरदारों की बहुत इज्जत करते थे। भले ही ये राजा थे, लेकिन ये अपने सरदारों के साथ बातचीत के दौरान कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठते थे। ये उनके साथ चटाइयों पर बैठ कर की ही बातें किया करते थे। ये अपने आप को कभी राजा जैसा समझते ही नहीं थे। ये हमेशा अपने साथियों से एक दोस्त जैसा व्यवहार करते थे और ये खुद को उनमें से एक मानते थे। इनके अंदर क्रूरता बिल्कुल भी नहीं थी और ये किसी भी संकट में अपनी पगड़ी उतारने में संकोच नहीं करते थे।
और ये अपने अमीरों से माफ़ी मांगते हुए कहते थे कि अगर आप मुझे इस लायक नहीं समझते हैं तो आप किसी और को चुनें, मुझे कोई और पद दे दीजिए। इतने नर्म दिल इंसान थे ये। और इनके शासनकाल में लोधी वंश काफ़ी मजबूत थी और काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में फैल चुकी थी। दोस्तों, इनकी सबसे अहम युद्ध मानी जाती है जौनपुर की युद्ध। जौनपुर शहर प्राचीन मुस्लिम सल्तनत की राजधानी हुआ करता था, जो सन 1397 से 1476 ईस्वी के बीच में सरकी वंश के तहत फला फूला। इसके बाद लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी ने जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह सरकी को युद्ध में पराजित कर राज अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद बहलोल लोधी ग्वालियर अभियान पे 1486 ईस्वी में गए और वहाँ से लौटते समय रास्ते में लू लगने से बहलोल लोधी बीमार पड़ गए और 12 जून 1489 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इस मकबरे का निर्माण जुलाई 1489 ईस्वी में इनके बेटे सिकंदर लोधी ने इनके निधन के बाद करवाया था।